हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है दोपहर के 2 बज गए हैं और आज का दिन है वेडनेसडे। और अभी जो है यहाँ पर ज्वारी धो रही हूँ, थोड़ी सी धूप निकली है बाहर तो ज्वारी धो के डाल दूँगी। और सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में 2 घंटे में ज्वारी सूख जाती है। तो 1-2 घंटे में सूख जाएंगी तो लेकर आ जाऊँगी शाम से पहले। और आज एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में यूट्यूब पर कोई बात नहीं करता, किसी को इसकी पड़ी नहीं है, किसी को इसकी ज़रूरत लगती नहीं है कि इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हमारी ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कहानी एक लड़की की है जो बड़ी हो रही होती है, 15, 16, 25 की उम्र की लड़की होती है। तो वो कितनी मासूम होती है, कितनी मुलायम होती है, बिल्कुल रेशम जैसी, सिल्क जैसी होती है। और फिर कुछ टाइम बाद देख लो, वो रेशम सी, सिल्क सी लड़की अचानक से आपको कॉटन जैसी भी नहीं, बिल्कुल सैंड पेपर जैसी खुरदरी मिलेगी आपको। एकदम बिटर हो जाती है, निगेटिव फीलिंग्स से भर जाती है। तो एक लड़की रेशम से सैंड पेपर कैसे बन गई, क्या हो गया ऐसा जिंदगी में उसके, जो हर वक्त चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे ही सब करना पड़ रहा है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। बच्चे भी ना फिर उसका मजाक बनाने लगते हैं कि मम्मी तो हमेशा चिल्लाती ही रहती है, मम्मी के हमेशा सर में दर्द ही रहता है, मम्मी का तो हमेशा ऐसे ही होता है। और हस्बैंड भी कहेंगे तुम तो कितनी निगेटिव हो गई हो, हमेशा निगेटिव बातें करते हो, हमेशा शिकायत लेके बैठ जाती हो। कितने तो चुटकुले बने हैं बीवी के ऊपर, बीवी जो है ना ऐसे बेलन लेके घूम रही है, चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, जबान भी रुकती नहीं इनकी, इतनी बिटर, इतनी निगेटिव। तो ये कहानी कुछ कुछ जानी पहचानी लग रही है ना। तो ये कहानी देखिए किसी एक लड़की की नहीं है, हर लड़की की कहानी है। जो देखिए 15-16 साल की उम्र से लेके आज 30-35 या 50-60 की उम्र तक चली गई है ना, तो वो ऐसे ही बिटर हो गई है। अपने आसपास देखना, अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को, अपनी चाची नानी जो भी होते हैं ना, जो इस उम्र तक आ जाते हैं, तो देखिए ज़्यादातर लेडीज़ ना ऐसी हो जाती है। पहले कितनी मासूम सी, कितनी सबसे अपनेपन से बात करने वाली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, सबको अपना समझने वाली। वही 20-25 साल की लड़की आज 50-60 की उम्र में जाते जाते इतनी बिटर हो गई है, इतनी निगेटिव हो गई है, जिंदगी के प्रति इतनी निगेटिव हो गई है। हाँ, हो गई है, बात तो सच है कि हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों इतनी बिटर हो गई है। तो इसका भी रीज़न है, वो ऐसे ही इतनी बिटर नहीं हो गई है शौक शौक में। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इंस्ट्रक्शन की नॉन स्टॉप लिस्ट जो उसको मिल जाती है ना, शादी से पहले भी और कुछ शादी से बाद भी मिल जाती है। तो शादी से पहले कुछ ऐसी लिस्ट मिल जाती है, ससुराल में देखो ठीक से रहना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना, सासू माँ जैसे कहे वैसे करना। और शादी के बाद मैं क्या आओगी ना तो अकेले मत आना, अपने पति के साथ आना। अकेले आओगी ना लड़ झगड़ के तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। पति के साथ भी ठीक से रहना, ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके बात मत करना। इंस्ट्रक्शन की इतनी लंबी लिस्ट जो है ना शादी से पहले ही मिल जाती है। और उसके बाद शादी हो जाती है ना तो ससुराल में एक अलग लिस्ट मिल जाती है कि यहाँ तुम्हारे तौर तरीके नहीं चलेंगे, यहाँ पर तुमको हमारे तौर तरीके के हिसाब से रहना होगा, इतने बजे उठना होगा, इतने बजे नहाना होगा, इतने बजे पूजा करनी होगी, ऐसी ऐसी पूजा करनी होगी, इतने बजे खाना होगा। और अभी हस्बैंड जी की इंस्ट्रक्शन देखो, मैं ऑफिस जाऊँ तो तुम ऐसे मत बोला करो, कंप्लेंट मत किया करो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो। वो इंस्ट्रक्शन का मैनुअल है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता है, एंडलेस लिस्ट है यार, औरत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक बात गौर करिए आपने, ये जो सारी इंस्ट्रक्शन मिल रही है ना, वो सिर्फ एक जेंडर को मिल रही है, दूसरे जेंडर को यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है कि तुम्हारी बीवी जब रो रही है ना तो उसको जाकर चुप कराया करो, जब वो पीरियड्स में है तो 2 दिन तक रसोई तुम संभाल लिया करो, तकलीफ होती है, जब उसके सर में दर्द हो तो तुम देख लिया करो, बच्चों को तुम पढ़ा लिया करो। नहीं, पति के लिए यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सारी इंस्ट्रक्शन जो होती है ना, बस एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, एक पत्नी के लिए, एक फीमेल के लिए होती है, दूसरे जेंडर के लिए यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो यह है पहला रीज़न लड़कियों का बेटर हो जाने का शादी के बाद। और अब आती हूँ मैं दूसरे रीज़न पर। उनको पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट करने होते हैं, उनको त्याग की देवी बनना ही पड़ता है, उनको जो सिचुएशन आती है ना उसके हिसाब से ढलना ही होता है। उनकी मर्जी, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, कांटा लगा दो देखो उन पर, उनके सपनों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ज़िंदगी में यही सब करना है, अपनी मर्जी का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कैसे रहेगी वो वैसी जैसे आप पहले थी 15-16 साल की, उस उम्र में देखिए जिसके कुछ सपने थे, वो भी ज़िंदगी को जीना चाहती थी, यूँ ऐसे काटना नहीं चाहती थी ज़िंदगी को। उसको तो अब बस दूसरों की लाइफ आसान बनानी है, दूसरों का काम आसान बनाना है, सबके बारे में, सबकी खुशी के बारे में सोचना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, सबकी लाइफ को आसान बनाना है। और एक रीज़न है जिससे मखमली सी जो लड़की होती है ना वो खुरदुरी बन जाती है। देखिए उसको वो सब करना पड़ता है जो उसको पसंद नहीं आता है। जैसे कि देखिए घर के काम जो है ना सबको पसंद नहीं आते हैं, वही रोज़ रोज़ झाड़ू लगाना, रोज़ रोज़ पोछा लगाना, चद्दरें बदलना, सोफे के कवर बदलना, डस्टिंग करना, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, इतनी मेहनत के काम करने पड़ते हैं और सालों साल वही काम करने पड़ते हैं जिसमें प्रमोशन का भी कोई स्कोप नहीं होता। कितनी भी मेहनत कर लो इस काम में, ना तो आपको वैल्यू मिलेगी, ना प्रमोशन
मिलेगा, ना ही कोई आइडेंटिटी मिलेगी। आपकी आइडेंटिटी बस इतनी होगी कि आप किसी की वाइफ है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत बड़ा रीज़न है एक लड़की का, फीमेल का बेटर हो जाने का। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो सफ़र मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरा वजूद कहाँ है। जब वो छोटी सी थी, जब उसके कुछ सपने थे, उसको पेंटर बनना था, उसको फैशन डिज़ाइनर बनना था, उसको लॉयर बनना था, उसको खुद का कोई काम करना था, कोई बुटीक शुरू करना था या कोई जॉब ही करना था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, उसको अपनी आइडेंटिटी खोती हुई दिखाई देती है। इस वजह से बिटर हो जाती है वो मखमल सी लड़की, स्वीट सी लड़की, जिसका आज सब मजाक उड़ा रहे हैं। तुम तो हो ही ऐसी, निगेटिव हो, जब देखो बड़बड़ाती रहती हो, कड़वा ही बोलती हो। हाँ, हो गई है वो ऐसे, लेकिन देखिए वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत स्वीट लड़की थी, सबसे अदब से बात करती थी। तो कहाँ गई वो स्वीट सी लड़की? तो मैं बताऊँ आपको, वो लड़की देखिए कहीं खोई नहीं है, वो आपके अंदर ही है, घुट घुट के जी रही है। उसको आपको बचाना है। आपके जो पुराने जितने भी सपने थे ना, उनको जिंदा कीजिए वापस से, नहीं तो कुछ नए सपने देख लीजिए। उस लड़की को बचाइए, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही घुट घुट के जीती रहेगी वो। देखिए कोई आपको थाली में परोस के देने वाला नहीं है कि जा अपने सपने तो जी ले, क्योंकि अगर आप कुछ करने लगेंगे ना, तो उनकी ज़िंदगी जो ना, जो आसान बना रखी है आपने, तो वो फिर मुश्किलों से भर जाएगी। तो कोई भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपको खुशी नहीं देने वाला। तो किसी की मतलब राह मत देखिए कि कोई आपको बोलेगा कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ये लोग आज तक आपको नहीं समझ पाए, तो आप क्या उम्मीद लगा रही है कि आगे आपको ये समझेंगे? इनसे उम्मीद मत लगाओ। ये आज तक आपको नहीं समझे ना, तो आगे भी नहीं समझेंगे। उम्मीद लगाओ सिर्फ खुद से कि अब मैं जीना शुरू करूंगी, अब मैं अपने सपने देखूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी। उस मासूम सी सिल्क वाली लड़की को जीने का मौका दूंगी, उसको बचाऊंगी मैं। देखिए इन लोगों को आपसे सिर्फ एडजस्टमेंट चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए। जिंदगी भर आप ये करते रहेंगे ना, तो भी आपको बोलने वाले नहीं है कि बस कर पगली, रुलाएगी क्या। आप 70, 75, 80 साल तक भी इनके लिए सब कुछ करते जाएंगे ना, तब भी आपको एक अच्छाई का किताब मिलने वाला नहीं है। देने वाले सिर्फ आपको बुराई ही दे के जाएंगे। तो बंद करो ये सब करना, अपने लिए जीना शुरू कर दो और अपने सपनों को जीना शुरू कर दो। और जैसे जैसे आप इस तरीके से जीना शुरू कर देंगी ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो लड़की है ना, सिल्क वाली चुलबुली सी, तो वो लड़की वापस से ना जिंदा होने लगेगी। वो जो अंदर है अभी घुट रही है कहीं पर, तो वो जिंदा होने लगेगी और आप ना एकदम मतलब ना कंप्लीट होने लगेगी, पूरा होने लगेगी। तो आपको ना बाकी से फिर उतना मतलब उम्मीद नहीं रहेगी। आप अपने आप में ही खुश रहा करेंगी। और आपको ना हमेशा ऐसी उधेड़ बुन सी जो लगी रहती है ना, तो इसी वजह से लगी रहती है कि आप अंदर से ना खाली हो कहीं पर। तो जैसे जैसे आप खुद को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर का वो खालीपन, वो उदासी बिना नहीं रहेगी आपके पास में। आप ना मतलब ना सच में जीना शुरू कर देंगी। जैसे जिसको जीना बोलते हैं ना, काटना नहीं बोलते, ज़िंदगी को जीना बोलते हैं, तो आप वो चीज़ करना शुरू कर देंगी। तो फ्रेंड्स, आज से ही अपने लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए और आज से ही अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वापस अपने रूटीन पर आते हैं। तो देखिए ये तो रात का टाइम है, अभी बातें करते करते पूरा मतलब पूरा दोपहर से लेके रात हो गई है अभी। तो इस टाइम तक देखिए खाने वाने सभी के हो गए हैं और रात की किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो सारे काम तो हो गए हैं अभी, बस अभी किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद पहले ऋषभ को सुलाऊंगी और उसके बाद देखूंगी कि मुझे क्या काम करने हैं, क्योंकि पहले ऋषभ को सुलाना ज़रूरी होता है। 8 और 8:30 के बीच में ना इसको सुलाने के लिए लेके जाती हूँ। तो 8 बजे लेके जाती हूँ तो 8:30 बजे तक सो जाता है, और 8:30 बजे लेके जाती हूँ ना, तो 9 बजे तक सोता है वो। तो आधा घंटा मुझे ना उसको वहाँ पर देना पड़ता है। तो देखिए अभी बिस्तर लगा दिए है और अब ऋषभ को सुला दूंगी। और ये जो नीचे गदा डालती हूँ ना मैं, तो ऋषभ के डैडी की दी है, क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर नहीं सोते बेड पर, उनको नीचे सोते हैं ना, तभी आराम रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।